मैंने यही बताया ना कि ऐसा कुछ रिटन नहीं होता है सिस्टम के अंदर कि वो 0 1 ही समझेगा, या फिर 0 1 का ऐसा कुछ बाइनरी उसमें रिटन होता है किसी ने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटली डिपेंड होता है सर्किट पे। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गेट्स, और गेट, नॉट गेट्स, ये सारी चीज़ें ना, तो बेसिकली समझता कंप्यूटर वही है। अगर कोई फाइल भी स्टोर करता है ना, तो जिसको हम लोग कहते हैं वो बाइनरी में स्टोर करता है, तो वही है वो सर्किट के फॉर्म में स्टोर करता है, रजिस्टर, एकदम स्मॉलेस्ट चीज़ को आप समझिए। क्योंकि कम, और ये क्या होता है, वो बेसिकली वही होता है हार्डवेयर लेवल पे वो सर्किट के हिसाब से काम करता है। अगर या तो करंट है या करंट नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया, करंट नहीं है मतलब 0, करंट है मतलब 1। तो प्रोग्रामिंग होता ये है कि हम कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में हम कुछ समझा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। ओके, तो वो इंस्ट्रक्शंस तो हम देते हैं, लेकिन लिखते हैं हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, इज़न्ट इट। अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं, लाइक मैं आपको जावा का एक कोड दिखा रहा हूँ, ये आपको कोड दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जो भी इसकी सिंटेक्स पे आप मत जाइए, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लिख रहे हैं इंग्लिश में, इज़न्ट इट मनीष? हाँ जी। आप ही एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये हम लोग लिखते इंग्लिश में हैं, ना कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिख रहे हैं, बट ये है इंग्लिश। तो ये कैसे कंप्यूटर इसको वो करता है, समझता कैसे है, बताएंगे आप? सर मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, आई थिंक थोड़ा ना, सा। तो ये कैसे होता है? हम तो लिख रहे हैं इंग्लिश में, बट ये कैसे वो समझता है फिर मशीन में, इसको कैसे वो समझ पाता है? तो मैं ये कह रहा था कि लिखते तो हम इंग्लिश में हैं, लेकिन ये क्या होता है ना, एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर के बारे में किसको किसको पता है? ये जो कंपाइलर होता है, एक बार में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को पूरा कंपाइल करके रन कराता है। वही होता है बेसिकली कंपाइलर, जो कि क्या करता है, हमारे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करके किस में कर देता है, जैसा कि आपने बताया बाइनरी में, माने मशीन लेवल के लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है उसको, यस। जो कि हमारा कंप्यूटर उसके बाद उसको समझ पाता है और उस पर वर्क करता है। जैसे कि हमने ये लिखा इंट x इक्वल्स टू 10 और हमको प्रिंट करना है, तो ये कहीं ना ये डिफाइन होता है सिस्टम के अंदर कि अगर इंसान ये लिखता है, कंपाइलर के अंदर, सॉरी, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी हो, मैं ये अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट का काम करते हैं। इसको वो ट्रांसलेट कर देंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, और जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और उस पर वर्क करेगा। तो बेसिक ये होता है। बाकी प्रोग्रामिंग जैसे कि आप समझ गए, प्रोग्रामिंग होता ही है समझाना। किसी भी सिस्टम को हम समझाते हैं अपने लैंग्वेज में, और उसको कंपाइल करके बताता है सामने वाले मशीन को। जैसे कि ये कुछ कोड लिखा हुआ है जावा का, इसमें ये लाइन लिखा हुआ है इंट x इक्वल्स टू 10, इंट y इक्वल्स टू 25 एंड ऑल, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर जावा के कोड से कोई फेमिलियर हैं तो वो ये जानते हैं। अब क्या होता है, जब हम इसको कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइल करने के बाद ये कोड कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, बट वो चीज़ सिस्टम, हमारा कंप्यूटर समझ पाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है उस इंस्ट्रक्शन को, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया, एक तरह से ये मान लीजिए कि कॉमन लैंग्वेज होता है, जो कि हमारा कंपाइलर भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम वो चीज़ नहीं जानता है एट द सेम टाइम। क्योंकि ये जो हम जावा लिख रहे हैं, ये समझता कौन है, हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ये हमारा सिस्टम नहीं समझता है। बट वो क्या करता है, कंपाइलर जो होता है एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। लाइक मान लो आप कि आपको इंग्लिश आती है, और सामने आपके एक बंदा है जिसको कि हिंदी आती है। अब उससे आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको ना हिंदी आती है, ना उसको इंग्लिश आती है, तो आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और ना ही आप उसको हिंदी में समझा सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने एक दिमाग लगाया और आपने एक कंपाइलर को लाया। कंपाइलर इन द सेंस एक थर्ड पर्सन, जिसको कि हिंदी भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो। तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे, वो ट्रांसलेट करके सामने वाले को बताएगा हिंदी के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाएगा। तो बेसिकली बस इतना ही था कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि ट्रांसलेटर का काम करता है, एक मीडियोकर समझ लो आप। ओके, बाकी प्रोग्रामिंग्स में चीज़ें आती हैं जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, दिस इज़ अ कंटेनर। कंटेनर क्या, जैसे कि मान लो एक बर्तन है, ये एक स्पेयर है, बर्तन है, जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। इन द सेंस कुछ भी नहीं रख सकते हैं, लाइक कि अगर आपको ये चीज़ यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। डेटा स्टोर इन द सेंस, जैसे कि आप मान लो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखो, आपके पास बर्तन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एक ग्लास हो गया, एक कटोरी हो गया, एक प्लेट हो गया। तो
सपोज़ करो आपको पानी रखना है, पानी लेना है, तो क्या आप प्लेट में लोगे? पतले छोटे वाले प्लेट में पानी नहीं लोगे, आपको क्या लेना है? ग्लास लेना है, आपको पता है वो चीज़। तो इसी तरह क्या चीज़ें होती हैं ना, वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि हमारे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे सारे डेटाज एक तरह के नहीं होते हैं, जैसे कि एक में आप पानी रखते हो, एक में खाना रखते हो, एक में कुछ और रखते हो, कुछ और रखते हो, लाइक कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बर्तन हैं आपके पास। सेम थिंग इन द प्रोग्रामिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपने मैथ पढ़ा है तो कुछ फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल्स आ जाते हैं। टीज़र होते हैं जिसके अंदर आप जीरो से लेके लाइक मतलब डेटा को रखते हैं होल नंबर्स, इजंट इट? तो वेरिएबल बताया, मैं पूरे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं कोडिंग के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें होती क्या हैं, ताकि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जब ये चीज़ें आए तो आपको वाकिफ़ हो आप इन चीज़ों से। तो वेरिएबल सबको समझ में आ गया क्या होता है? मतलब अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, और सभी पूछो, मैं ये कहना चाहूँगा किसी को भी। अगर मेरे टीम में किसी को लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप पूछ सकते हो। आदि यू आर एक्सप्लेनिंग ग्रेट, कैरी ऑन, मुझे कोई सही है। ओके, बाकी किसी को भी इशू नहीं है? चलिए ठीक है। तो वेरिएबल मैंने बता नो दिया। सर। हाँ ओके, इट्स अ कंटेनर। जैसे कि रियल वर्ल्ड मैंने एग्जांपल लिया बर्तन का, तो आप उससे इसको वो कर सकते ये बर्तन एक्चुअली मैं समझा नहीं, बर्तन कहाँ पे स्टोर? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये एक जगह होती है जो कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही जगह होती है, जिसमें से हम उस जगह को ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। इन द सेंस कि मान लो आपके पास एक बड़ा बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है, अब उसमें हमको अलग अलग टाइप की चीज़ें रखनी ओके है। तो हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें कुछ पार्टीशंस कर दिए। समझ रहे हो? अब बड़ा बर्तन है, उसके अंदर मान लो मुझे एक तरफ पानी भी रखना है, एक तरफ खाना भी रखना है, मान लो कुछ बड़ी हांडी टाइप की है। मैंने क्या किया, उसमें बीच में एक प्लेट लगा दिया, मतलब पार्टीशन, प्लेट इन द सेंस थाली वाला प्लेट नहीं, स्टील का या फिर किसी चीज़ का मैंने उसमें पार्टीशन कर दिया, ताकि मैं इधर पानी रख सकूँ, उधर खाना रख सकूँ। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, क्योंकि हार्ड डिस्क में हमारे बहुत सारे स्पेस होते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, कुछ स्पेस को ले लेते हैं और अलग अलग टाइप से उनका यूज़ करते हैं। इज़ इट तो क्लियर? ये उस स्पेस का हाँ नाम है या उस जगह का नाम है वेरिएबल? हाँ, वेरिएबल जस्ट हमने उसे एक नाम दे दिया। जैसे किसी जगह को हमने ओके उसका एक नाम दे दिया कि इस नाम से है, एक जगह हमने बनाया, उसका नाम दिया, ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें। अच्छा, कि उसमें हम कोई भी डेटा जो स्टोर करेंगे वो हाँ मतलब हाँ उसका नाम देंगे हम, कि हाँ मेमोरी में कोई भी जगह है उस जगह का पर्टिकुलर नाम हाँ जो है वही वेरिएबल है। हाँ हाँ एक्चुअली ओके ये काइंड ऑफ एड्रेस है। शिवम का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस कहीं ना कहीं, मान लो आपको एड्रेस बताएंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ओके एड्रेस का यस, नाम है कुछ, वैसे ही वेरिएबल का नाम है, वो स्टोर करता है डेटा को। ओके। जैसे इंट वाई, हाँ एक वेरिएबल है। हाँ, वाई एक वेरिएबल का नाम है, और ये जो 25 यहाँ पे है ये उसमें स्टोर वैल्यू है। डेटा है। ठीक है, ओके अगर आपको ये इंटीजर है, इंटीजर यूज होता है, इंट यूज होता है इंटीजर के लिए। अभी हमारे पास अगर फ्लोट हो, फ्लोट मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। तो मान लो मैंने ए बनाया, ए में मैं रख सकता हूँ 3.2 3.2। कुछ भी है, वॉटेवर। तो ये क्या हो गया ना कि फ्लोटिंग हो गया। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि इंटीजर के अंदर मैं 25.5 रख दूँ या फिर कुछ भी 5, मतलब कहने का मतलब वही हुआ, जैसे कि मैंने बताया, आप खाना अगर लेते हो तो ग्लास में लोगे तो आपके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप जैसे कि पानी आप थाली में रख नहीं पाओगे, गिर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो सेम थिंग वही है कि अगर इंट में आप अगर डेसिमल रखते हो तो वो कहीं ना कहीं उससे बड़ा है चीज़। ठीक है, अब 10 लीटर पानी रखना होगा तो आप छोटे ग्लास में तो रखोगे नहीं, जाहिर सी बात है बड़ा बर्तन चाहिए होगा। तो ऐसा ही इनकी साइज़ होती है, जैसे इंटीजर का कुछ अलग साइज़ होता है, फ्लोट का कुछ अलग साइज़ होता है, स्ट्रिंग का कुछ अलग साइज़ होता है। स्ट्रिंग मैं बता दूँ, स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बड़ा चीज़, मतलब ज़्यादा चीज़ रखना है तो बड़ा बर्तन लेना है, छोटा सामान रखना है, हल्का सामान रखना है तो छोटा बर्तन लोगे। जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि मैं बड़ा बर्तन क्यों ना ले लूँ, अगर मुझे छोटा भी रख सकता हूँ, बड़ा भी रख सकता हूँ, बाद में मुझे दिक्कत ही ना हो। तो इससे ये होगा कि इससे हमारी मेमोरी वेस्टेज होगी बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास एक, मैं क्यों लूँगा, मतलब मेरे पास अगर मैं एक छोटे से ग्लास में मैं पानी पी सकता हूँ, तो क्यों मैं उसको बड़े बर्तन में लूँगा, बड़े केन में लूँगा, इज़न्ट इट? क्योंकि वो वेस्ट होगा हमारा जगह।
तो उस जगह को हम वेस्ट ना करें, इसलिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हमारे अवेलेबल होते हैं। जैसा हमें ज़रूरत होता है वैसा ही हम लेते हैं। अगर इंट का ज़रूरत है तो हम इंट ही लेंगे, फ्लोट नहीं लेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि लैंग्वेज स्पेसिफिक आप मत बनो, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट अ बिग डील। क्योंकि आप सी सीख लिए तो आप जावा भी सीख सकते हो, आप पाइथन भी सीख सकते हो, आप कॉटलिन भी सीख सकते हो, आप हर लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज स्पेसिफिक आप मत रहो। आपको अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, कैसे हम कमांड देते हैं और कैसे एग्जीक्यूट्स होती हैं। होता कॉमनली सब में एक ही चीज़ हैं, सब में वेरिएबल्स होते हैं, सब में डेटा टाइप्स होते हैं, सब में लूप्स, फंक्शन एंड ऑल और चीज़ें मैं बताऊंगा। ओके सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि जैसे ये सिंटेक्स है, मैं अभी भूल गया था, मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, मैं जावा पे काम करता हूँ, तो मुझे ये सिंटेक्स याद नहीं है, बट मुझे बेसिक चीज़ें पता है कि कैसे काम करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एरर नहीं आ रहा है, बट ये क्या कर रहा है, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट इसमें डाल रहा हूँ 2.2, तो ये प्रिंट कर रहा है 2। देख लो 2 ही प्रिंट कर रहा है, मतलब इसमें से ये इंटीजर को बाहर कर ले रहा है, बाकी फ्लोटिंग को छोड़ दे रहा है। बट अगर मैं इसको इंट की जगह फ्लोट कर दूँ, फ्लोट, तो भी ये रन अभी तो नहीं करेगा आई गेस, ये एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए %f होता है। ओके, तो ये देखिए अब 2.2 प्रिंट कर रहा है। ये कोड आप मत सीखिए, मतलब %f क्यों लिखा मैंने, %d क्यों लिखा, कोड नहीं सिखा रहा हूँ मैं। ये बता रहा हूँ कि अगर मैं फ्लोट कर दिया तो ये 2.2 को ले रहा है, बट अगर इंट कर रहा हूँ तो वो ओवरफ्लो होकर गिर जा रहा है। लाइक ये सेम है कि अगर 1 लीटर का गिलास है, मैं उसमें 2 लीटर पानी भरूंगा तो जाहिर सी बात है उसमें 1 लीटर बच जाएगा, 2 लीटर नीचे गिर जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे अगर मैं इंट कर रहा हूँ तो वो इंटीजर वाले को तो ले रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो ले रहा है, बट वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जो 0.2 है उसको वो ले नहीं पा रहा है, उसको ओवरफ्लो करके वो गिर जा रहा है, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है हमारे पास। क्लियर है सभी को? ये क्या कह रहे हो, सर को तो कोडिंग ही नहीं आती है। सर हमारे लेजेंड है। नहीं, मतलब सर को कोडिंग ही नहीं आ रही है, ऐसे मतलब लग रहा होगा बच्चों को। तो यही मैं बताया मैंने। देखो अब जैसे सेम चीज़ें हैं, अब जैसे जैसे नए नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं ना भाई, बहुत ईजी होते जा रहे हैं हमारे लिए चीज़ें। ये हेलो वर्ल्ड, ये अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड देखो नीचे आया, लेकिन आपने आप देखो हमने कितनी लाइंस की कोड लिखी है यहाँ पे। यही मैं अगर कॉटलिन में आता हूँ, क्यों हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये सेम चीज़ है ना। अब ये मैं रन कराता हूँ, ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसने क्या प्रिंट किया यहाँ पे नीचे, हेलो वर्ल्ड। इसमें हमने कितने लाइंस के कोड लिखे, 1 2 3 लाइंस। इसमें हमने कितने लाइन लिखे, 1 और 2, और वो भी बहुत छोटे छोटे लाइंस हैं। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग वाली लाइन है, पब्लिक क्लास ये वो। और कॉटलिन में क्या हो गया, ये बहुत ही ईजी हो गया, आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस आपने लिखा कुछ कोड 2 लाइन का और ये काम वही कर रहा है। तो ये होते जा रहा है ना, जैसे जैसे नए नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं ना, बहुत ही ईजी होते जा रहा है, ईजी टू यूज होते जा रहा है। सी में है तो जैसे कि सी में भी हमें अगर प्रिंट कराना है, ये सब मैं ना लिखूँ तो भी इसमें भी बहुत सारी लाइन्स हमें लिखने पड़ेंगे। देखिए अब ये प्रिंट करेगा। तो सिंपल मैं यही कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज स्पेसिफिक मत रहो। लैंग्वेज आप 1 दिन में 2 दिन में सीख सकते हो। आपको सीखना है प्रोग्रामिंग, चलो तो मैंने ये क्लियर कर दिया, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। बाकी अब मैं एक चीज़ बताऊँगा, फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस का भी मैं वैसे ही एग्जांपल लूँगा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। लाइक मान लो कि आपके पास एक बाइक है, ओके, बाइक के एग्जांपल से आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। आप क्या करते हो, चाबी लगाते हो, सेल्फ कंट्रोल वाली बाइक है, पुरानी वाली बाइक नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ आप प्रेस करते हो, सेल्फ बटन क्या होता है, हमारा बाइक स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है बाइक, आपको पता है? किसी को पता है इसमें कि बाइक कैसे स्टार्ट हो जाता है सेल्फ मतलब दबाने पे? ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, आपको बोलो। कार्बन होता है हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे मनीष, बोलो। सर, उसमें कार्बन यूज होता है नीचे मोटर के पास में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब जनरली लोग नहीं पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है। उन्हें बस पता है कि हमें सेल्फ दबाना है, बाइक स्टार्ट होगी, अंदर क्या हो रहा है प्रोसीजर ना, वो किसी को पता नहीं होता है। तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं ना फंक्शन। हमने एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को अटैच कर दिया हमने उस सेल्फ बटन से। जब भी हम उस सेल्फ को दबाएंगे तो वो सेम फंक्शन बार बार क्या होगा, कॉल होगा। सेम चीज़ें बार बार होंगी रिपीटेडली, जितनी बार हम दबाएंगे उतनी बार वो सेम ही काम करेगा। तो दैट इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ फंक्शन। आप स्विच का भी एग्जांपल ले सकते हो, अंदर क्या मैकेनिज्म है आपको नहीं पता, आप बस क्लिक करते हो, लाइट जल जाती है। तो ये क्या हो रहा है, उसके अंदर सेम टाइम हर बार एक ही चीज़ होती है। ये नहीं होगा कि आप एक स्विच को एक बार दबाओगे तो कभी लाइट जलेगा, कभी पंखा चल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ऑल द टाइम्स इट वर्क सेम।
वही फंक्शन होता है हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये हमारा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है फंक्शंस। ये प्रिंटफ एक फंक्शन है, इसको हमने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है। जैसे कि बाइक बनने से पहले ही वो डिफ़ाइन हो गया है कि सेल्फ दबाने से क्या होगा, वैसे ही प्रिंटफ हम पहले से डिफ़ाइन कर चुका है। कोई भी जिसने ये कंपाइलर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा इसका, उसने ये डिफ़ाइन कर दिया कि प्रिंटफ जब भी यूज होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन पे, जो उसके अंदर दिया जाए आपको। तो ये हर बार सेम ही काम करता है। प्रिंटफ कभी स्कैनफ का काम नहीं करेगा, हर बार वो प्रिंटफ का ही काम करेगा, इज़न्ट इट। तो मतलब अब फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी नेक्स्ट क्लासेस में। मैंने ये बता दिया फंक्शन होते क्या हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम? शिवम, शुभम, जो भी जितने लोग अभी हैं, नोबडी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छी बात है यार, अच्छा टीचर हूँ मैं। फंक्शन को थोड़ा ब्रीफ में बताइए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे चाहिए था। फंक्शन इज़ काइंड ऑफ थिंग ना, कि फंक्शन यू कैन से कि कोई भी काम को हम क्या करते हैं कि हम डिफाइंड, वेल डिफाइंड करके एक जगह पे वो कर देते हैं। जैसे कि मान लो आप शिवम, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको कहा शिवम कि जब मैं आपको बोलूँगा ना शिवम 1, मान लो मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि अगर मैं शिवम 1 बोलता हूँ तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे आपको मार्केट जाना है और एक कोई सब्जी उठा के लाना है, मतलब ख़रीद के लाना है। तो जब भी मैं आपको बोलूँगा शिवम 1 तो आपको यही काम करना है। तो इट्स काइंड ऑफ फंक्शन। मैंने क्या किया, आपको डिफ़ाइन कर दिया, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं ये बोलूँगा तो आपको ये काम करना है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। मतलब कि मैंने, अगर मैं सेम चीज़, जैसे मान लो मुझे हर रोज़ एक एक सब्ज़ी मंगानी है आपसे, या फिर कुछ भी मंगाना है, मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अगर कुछ भी आप सेम चीज़ मुझे बार बार आपसे करानी है तो मैं बार बार आपसे बोलूँगा शिवम सब्जी लाओ, शिवम सब्जी लाओ, या फिर जो भी, शिवम ये चीज़ लाओ, शुभम वो चीज़। तो ये चीज़ ना, अब मैंने इसको क्या किया, इसको ईजी करने के लिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया। मैं शिवम भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1, आप जाओगे, आप वो चीज़ फटाक से लेके आ जाओगे। मैं बोलूँगा 1, आप फिर जाओगे, फिर लेके आ जाओगे। मुझे उतना लंबा फिर से बार बार बोलना नहीं पड़ा। सेम थिंग प्रोग्रामिंग में होती है। अगर कोई चीज़ हमें बार बार करना है, लाइक मैं एक एग्जांपल से ही ले लेता हूँ, मैं जावा में ही करता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने इंट लिया, एक इंटीजर वेरिएबल जो कि हमारा बर्तन है, इसके अंदर मैंने रखा 2। इंट एक और लिया b, इसके अंदर रखा मैंने 4। ओके, अब मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब क्या हुआ कि मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया, जिसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि आपके अंदर 2 वैल्यूज़ आएंगी, जिसको आपको क्या करना है, ऐड करके हमें आंसर दे देना है। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने आपको बताया शिवम कि मैं 1 बोलूँगा, वैसे ही मैंने ऐड बोला और इसने ये काम कर दिया। अब ये बस ए बी के लिए काम नहीं करेगा, अगर मैं कुछ और वेरिएबल्स भी बना लूँ। अब मैं अगर करता हूँ, सेम चीज़ मैं करूँगा। अब मैं कुछ लिखना, ये चीज़ ना, ये वाली चीज़, ये जो 2 लाइन की कोड्स हैं, अभी ये 2 लाइन का है, ये फंक्शन इतना छोटा नहीं होगा, ये फंक्शन बड़ा होगा, मतलब 10 लाइन का, 20 लाइन का, 100 लाइन का भी फंक्शन हो सकता है। तो हमें 100 लाइन का कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब मैं देखो, 6 पहले वाले का आंसर आ रहा है जब ए बी पास हो रहा है, और 8 आ रहा है कब, जब मैंने दूसरा वाला, मतलब C+D, मतलब 3 + 5 8, और ये बार बार एक्यूरेट आंसर ही देगा। अब मान लो, लेट सपोज कि मैंने, ये तो ऐड स्पेसिफिक हो गया कि एडिशन का प्रोग्राम है ये, बट मान लो ये प्रोग्राम का नाम कुछ और हो जो कि स्पेसिफिक ना हो, और मुझे अचानक ऐसा लगा कि नहीं, मेरे फंक्शन में कुछ गलती है, कुछ फंक्शन में मैंने गलत कोड लिख दिया है, मुझे यहाँ पे प्लस नहीं कराना था, मुझे माइनस कराना था। तो मैं एक जगह पे ये चेंज किया, और ये देखो दोनों जगह पे ये काम सेम करेगा। -2 आ जा रहा है, दोनों का आंसर -2 ही होगा एक्चुअली, इसलिए ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं फंक्शन नहीं लिखा रहता, अब क्या हुआ देख रहे हो आप, यहाँ पे -2 सेम आंसर आया, लेकिन मुझे ये चीज़ 2 बार लिखनी पड़ी। एक तो यहाँ पे मैंने 1 बार ही लिखा था इस चीज़ को, यहाँ पे 2 बार लिखा मैंने। अब अगर मुझे नहीं, अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे माइनस ही नहीं करना था, मुझे तो प्लस करना था, तो मैंने यहाँ पे भी प्लस चेंज किया, यहाँ पे भी प्लस चेंज किया, और ऐसे ही अगर मेरे पास 100 लाइन्स हैं तो मुझे 100 लाइन में ये चीज़ चेंज करनी होगी। बट अब मुझे फंक्शन में क्या था, मैंने एक जगह चेंज करता तो सब जगह चेंज हो जाता, तो काम सेम करेगा, ये काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वही चीज़ है कि अगर आपको ये दिक्कत करेगा कब, जब आपको बहुत लंबा कोड लिखना होगा, तब फंक्शन आपको बहुत मदद करेगा। कैसा लग रहा है एक बार आप बता दोगे, मतलब बोरिंग तो नहीं हो रहा हो, कर रहा हूँ मतलब? नहीं। नो सर, बहुत अच्छा। ओके, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें तो कवर कर ही दी हैं। फंक्शन क्या होता है, मेन चीज़ें मैंने बता ही दी है। एक
होता है कंडीशन। कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशंस, अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड में पूछूं कंडीशंस, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? सो कंडीशन बेसिकली मेन कि कुछ ऐसी चीजें जिनको फुलफिल करना होगा, मतलब कुछ शर्तें। कंडीशन का मतलब होता है सर बुलियन टाइप, जैसे कि या तो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं इस टाइप के। आप तो प्रोग्रामिंग के स्पेसिफिक हो जा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ रियल वर्ल्ड में आप उसको क्या समझते हो? आप प्रोग्रामिंग में मत घुसो। चलो ठीक है, बट एटलीस्ट आपने बोला, देखा सकते हैं हम, आपने बोला तो सबने बोला। कंडीशन जैसे कि सही बताया शिवम ने, शर्तें। तो हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, या तो हम उसमें जाएं या उसमें जाएं। तो ये एक्चुअली ना इफ एल्स इतना आसान होता है ना। कंडीशन लगाना, अगर आप फील कर सकते हो प्रोग्रामिंग को तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट दैट हार्ड एक्चुअली। अगर आप फील कर सकते हो कि कोड में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो आप उसको मतलब अपने हिसाब से उसको तुम मतलब आप कर सकते हो। बेसिक लॉजिक से आप समझ सकते हो क्या होगा। अगर देखो मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में इसको, अगर a=2 होगा तो आपको ये करना है। अगर एल्स का मतलब हुआ नहीं, अगर a=2 नहीं हुआ तो आपको ये करना है। तो इसमें से कौन सा आउटपुट आएगा हमारा, मतलब कौन सा आउटपुट हमारे पास आना चाहिए, इफ़ वाला या एल्स वाला? इफ। इफ़ शिवम ने बताया। ओके, एनीवन आपको समझ नहीं आया? और लोग भी पार्टिसिपेट करिए, रिप्लाई करिए। हो गया। शिवम ने बताया इफ़, आर्यन ने बताया इफ़। ओके, सो आप लोग सही हो, इफ़ ही होगा, क्योंकि मैंने बेसिकली, आपने क्यों एल्स बताया, क्या नाम है, सॉरी मनीष, एक्चुअली मैंने आपको हिंदी में ही बता दिया है कि इफ़ मतलब यदि a=2 है, सॉरी हाँ a=2 है तो आप ये करो, नहीं है अगर तो नीचे वाला करो, एल्स वाला काम। तो यहाँ पे देखो ऐसे आउटपुट क्या आ रहा है, a=2, ये किस में लिखा हुआ है, इफ़ में। आप लोग सही हो। तो इफ़ एल्स है ना, जो कि फीलिंग वाली चीज़, इफ़ एल्स क्या, पूरी प्रोग्रामिंग ही फीलिंग वाली चीज़ है। अगर आप फील कर पा रहे हो चीज़ों को तो आप उसको समझ पाओगे उसका आउटपुट क्या होगा। जैसे इफ़ एल्स तो कुछ नहीं है, यदि अगर ये है तो ये करो, नहीं है तो दूसरा काम करो, बस दो ही चीज़ होती हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको कि कब सही होगा कब गलत होगा, क्योंकि वो आपको दिख रहा होगा सामने। a=2 पूछा मैंने 2, तो ये आपको दिख रहा है कि हाँ a=2 है, तो इफ़ वाला जाहिर सी बात है रन करेगा। तो ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस। क्लियर है शिवम? आज मैं देख रहा हूँ बिना जिनका Yes. प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सही है और उनको समझ में भी आ रहा है। दैट्स ग्रेट। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये थोड़ा सा टफ कह सकते हो या फिर नहीं भी कह सकते हो, हमारे लिए तो नहीं है, बट शुरू में था मेरे लिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता था, मुझे क्लास और ऑब्जेक्ट में हमेशा मतलब डेफिनेशन तो मुझे पता होता था, बट आज तक मुझे वो मतलब बहुत समय तक मुझे ये ही नहीं पता होता था कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैं उसको फील ही नहीं कर पाता था। तो मुझे पता है कि कैसे इस चीज़ को बताना है, मेरे से अच्छे कोई नहीं जानता इस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत इसके लिए प्रॉब्लम फेस की है। क्लास क्या होता है, ठीक है, आपने झेला है इसको। हाँ मैंने झेला है रियल वर्ल्ड में। तो क्लास ऐसी चीज़ होती है ना, एक तरह से समझ लो स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट जिसको कह सकते हो। ये मैं वही वाला डेफिनेशन बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो ये चीज़ें कहने में तो सही लगती हैं कि ब्लूप्रिंट होता है, बट एक्चुअली में समझ नहीं आता है होता क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, चलो क्लास क्या हो जाता है हमारा। क्लास एक तरह से मान लो कि हमें एक घर बनाना है, ठीक है, घर हमको पता है कि इतनी रूम्स होंगी, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, कहाँ पे क्या होंगी, हर चीज़ मुझे पता है। बट हम क्या करते हैं, पहले हम इंजीनियर्स को बुला के स्ट्रक्चर बनवाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, एक ड्राइंग बनवाते हैं। बेसिकली वो ड्राइंग ही हमारा क्लास होता है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कोई जगह नहीं ले रहा है। आपका घर बनेगा तो हेलो। कुछ, हाँ हेलो, आदि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। हाँ हाँ आइडिया आया मेरे दिमाग। यस ओके डेफिनेटली। सॉरी। सो आप सभी लोग के घर वाले मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं नहीं बोलो आप। ओके 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 सर। सो आप सभी के घर वाले लोग सोचते हैं कि अब आप सबकी शादी कर दी जाए। तो जितने बॉयज हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस लड़की की जिससे शादी होनी है। सो आप लोगों ने डिसाइड किया कि तो ये कलर होना चाहिए लड़की का, ये हाइट होनी चाहिए,
ये हेयर कलर होने चाहिए, ये आई कलर होने चाहिए, ऐसे आपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया है। ये क्राइटेरिया ऐसे हैं जो दिखने वाले हैं, जो देखने में वो कैसी होगी। फिर कुछ क्राइटेरिया उसके बिहेवियर से रिलेटेड होगा कि वो वेल बिहेविंग होनी चाहिए और झगड़ा करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो आपने बताया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जो दिखने वाले थे, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे कि जो दिखने वाले थे वो कैसे दिखेगी, और दूसरे कुछ बिहेवियरल थे कि वो बिहेव कैसे करेगी। तो दो चीजें हो गई। तो अब उसको हमने वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा। तो ये हमारा हो गया क्लास, मैंने डिफाइन किया इसमें बिहेवियर एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक ब्लूप्रिंट हो गया कि कैसी लड़की चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट हो गई। अब हमारे पास 25 लड़कियों के, मान लो हमारे केस में तो 1000 से 2000 लड़कियों के भी आ जाएंगे प्रपोजल। सो मान लो इतनी लड़कियों के प्रपोजल आ गई, तो वो सारी ऑब्जेक्ट्स हो गई उस क्लास की, जो कि उस कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। तो ब्लूप्रिंट जो हमने डिफाइन किया कि ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ये बिहेवियर होनी चाहिए, और ये क्लास हो गया। और उसके हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहे हैं वो उतने 1000 2000, मेरे केस में, आप लोग के केस में कुछ कम हो सकते हैं 2-4, तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट होंगे। सो आई थिंक समझ में आया होगा ये। कंफ्यूजिंग था थोड़ा। A bit confusing. Sorry. Anyone else? और लोगों को कैसा लगा? 2 मिनट में बता दे फिर। सब समझ आ गया। ओके चलिए ठीक है। शिवम जी के लिए मैं अगेन ट्राई करता हूँ, और इनको कंफ्यूजिंग लगा है जरूर। इनको अब 1-2 मैंने ज्यादा बोल दिया, इनके लिए एक भी नहीं आने वाली है प्रपोजल। अब छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। सो बाइक को कहते हैं, हमने डिफाइन किया हमें कैसी बाइक चाहिए। तो बाइक के लिए मैंने डिफाइन किया कि इसमें 4 गियर होनी चाहिए, और उसका स्पीड इतना होना चाहिए, दिखने में वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो बाइक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिखाया कि वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ठीक। उसमें 4 गियर्स होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें 2 व्हील्स जो होने चाहिए वो मतलब MRF ब्रांड के ही होने चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिफाइन किए बाइक के। और दूसरी चीजें जो कि उसमें ये हमने कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद कुछ फंक्शनैलिटी उसकी हमने डिफाइन करी। बाइक जो बना रहा हूं मैं, कि उस पे ब्रेक कैसे अप्लाई होंगे, मैं बाइक बना रहा हूँ, ठीक। तो ये 3 चीजें हमने डिफाइन करी। उसके साथ अब डिफाइन कर रहा हूँ कि उस पे ब्रेक कैसे अप्लाई होगा, उसमें गियर कैसे चेंज होंगे। तो इसमें 2 चीजें आप देख पा रहे होंगे कि बाइक की कुछ प्रॉपर्टी जो है, जो उसके गुण है, जो देखने वाले हैं, और साथ में साथ कुछ बिहेवियर भी डिफाइन करना है कि वो कैसे होगा। जैसे ब्रेक चेंज करना एक काम हुआ जो डिफाइन करता है ब्रेक कैसे चेंज होगा, गियर कैसे शिफ्ट होंगे, ये भी एक काम हुआ, ये बिहेवियर हो गया। तो इन चीजों को हमने एक पेपर पे लिखा कि ये कलर होगा, इतने गियर होंगे, इतने टायर होंगे, इस ब्रांड का होगा। और उसके बाद कुछ मेथड डिफाइन किया कि ब्रेक कैसे अप्लाई होगा, कि पहले हम उसे पैर से दबाएंगे, फिर वो उठेगा, फिर मतलब जो भी होगा हमारा पहिया होगा वो रुक जाएगा। ऐसे ही हमने गियर शिफ्ट पैटर्न का लगा कि पैर से दबाएंगे तो उठ जाएगा, गियर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 चीजें हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई और कुछ बिहेवियर हो गए, और उनको हमने एक जगह डिफाइन कर दिया, तो वो हो गए क्लास। ये ब्लूप्रिंट हो गया जिसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, बाइक बनेगी। एक चीज ध्यान देने लायक है कि अभी तक हमने कुछ भी बनाया नहीं है, हमने केवल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं। तो हमने पेपर पे डिफाइन किए हैं, तो हमारा कुछ है नहीं, और वो स्पेस भी नहीं लेगा। अब केवल सोचने से स्पेस तो लेगा नहीं, लेकिन जब हमने बाइक बनाया एक, मान लीजिए अपनी ड्रीम बाइक जो है उसको इमेजिन कर लीजिए, हमने वो एक बना दिया, तो ऐसे हमने 10 बाइक बनाए टोटल। तो कहेंगे कि इस ब्लूप्रिंट पे जो हमने डिफाइन किया था, टोटल 10 ऑब्जेक्ट बने हैं, और वो 10 ऑब्जेक्ट जो होंगे वो स्पेस लेंगे, दिखेंगे तो स्पेस लेंगे। तो ऐसे ही हम रियल लाइफ में, प्रोग्रामिंग में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं, और उसको हम लिख देते हैं एक जगह जिसे कि हम क्लास कहते हैं, और उसके बाद हम उसे मतलब उसको स्पेस दे देते हैं कि मतलब अब बन जाओ, स्पेस एलोकेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो शिवम, आपको क्लियर हो गया एग्जांपल्स? अच्छा, हाँ शिवम भाई, आपको क्लियर हुआ? एक्चुअली क्लियर तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी चीजें बताई कि गियर, ब्रेक, तो मतलब क्लास के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी तक हमने पढ़ा, जैसे कि फंक्शन, कंडीशन, ये सारी चीजें उसके अंदर ही आएंगी? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं आ सकती? ये सारी चीजें ये मेथड्स के अंदर आएंगी। अब मुझे लगता है थोड़ा एग्जांपल कोड का दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके तो हम एक शुरू करते हैं क्लास क्रिएट करके, कैसे क्या होगा सब आपको कोड के साथ दिखाते हैं। तो मान लीजिए हम ये कोड जो अभी दिख रहा है, इसको सोच लीजिए अभी कुछ नहीं है, ये खाली है, ठीक। हम यहाँ पे अपना नया क्लास शुरू करते हैं, जो कि हम वाइफ बनाते हैं। वाइफ छोड़ते हैं, बाइक ही बनाते हैं, नहीं तो भड़क जाओगे तुम लोग, ठीक। अब ये हम बनाते हैं, ये एक क्लास बनेगा।
जिसमें हम डिफाइन करेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, पहला तो व्हील होंगी, कलर देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक एक हो गया। उसके बाद हो गया इसमें ये हो गया, दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दो बिहेवियर हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या, दो बिहेवियर, बिहेवियर और फंक्शन। बिहेवियर, फंक्शन जो आदित्य ने बताया कि फंक्शन जो होते हैं कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे हमको कहा दिया गया कि मैं मान लो टीचर हूं, मैं टीच करता हूं, तो ये एक काम हो गया फंक्शन। तो वैसे ही ये फंक्शन हो गया, तो वो फंक्शन भी डिफाइन करता हूं हम, जो काम करेगा। हेलो, अप्लाई ब्रेक ए फंक्शन। हेलो, हाँ बोलो। ये जो स्ट्रिंग आपने लिखा है, मैंने हाँ जहाँ तक सुना था स्ट्रिंग डबल कोटेड के अंदर होता है, मतलब इसमें ऐसा क्या है? ओके, हाँ हाँ भाई भाई जरूर। ओके, स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है वो डबल कोट की होती है। ये हमने वेरिएबल बनाया है, अभी हमने स्ट्रिंग बनाया नहीं है, ये एक वेरिएबल बनाया है जो स्ट्रिंग टाइप का है। जैसे यहाँ पे व्हील है, ये जब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे तब पक्का ही हम इसे डबल कोट में असाइन करेंगे। अप्लाई ब्रेक, ये फंक्शन हो गया जो कि ब्रेक अप्लाई करेगा। दूसरा एक फंक्शन हो गया चेंज गियर, जो कि गियर चेंज करेगा। ये दो चीजें हो गई, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हो गई, व्हील का हो गया और ये कलर का हो गया, और ये दो चीजें हो गई अप्लाई ब्रेक और चेंज गियर का हो गया। ठीक, अब ये अप्लाई ब्रेक में हम ब्रेक का पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखने जा रहे हैं, हम बस यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ब्रेक इज बीइंग अप्लाइड। ओके, तो मैं अभी जिन चीजों पे आपको ध्यान दिला रहा हूँ केवल वही ध्यान दीजिए। ये एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मतलब जावा का एक रूल है। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे, ये भी एक फंक्शन है, इसमें जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, कंसोल विंडो पे। ठीक, तो यहाँ पे गियर चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बाइक एक क्लास बनी जिसके दो वेरिएबल है, एक इंट टाइप का व्हील है जो डिफाइन करेगा कितने व्हील हैं, हो सकता है नए मॉडल के बाइक है जिसमें 3 व्हील्स हो, और कलर हम डिफाइन करेंगे कलर, और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टी हैं, एक व्हील कितने होंगे और कलर क्या होगा, और दो मेथड है, मेथड यानी फंक्शन है। ठीक, ये फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न कर सकता है, फंक्शन जो आदित्य ने अभी एक्सप्लेन किया कि कोई काम करेगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये ब्रेक अप्लाई करेगा। और चूंकि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम में ब्रेक तो अप्लाई कर लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम मैसेज लिख के दिखा देंगे कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया ये क्लास क्या है, कैसे बनता है। क्लास का सिंटेक्स ये है कि क्लास लिखेंगे पहले, फिर जावा के लिए बताते हैं, हालांकि ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की क्लास नहीं है, तब भी मैं हल्का सा बता देता हूँ कोड। क्लास लिखेंगे क्लास बनाने से पहले, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर इस कोड में लिखेंगे कि ये सारे फीचर, कोड में ये करली ब्रैकेट में हम डिफाइन करेंगे क्लास की बॉडी को। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज जो हैं, तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिसाइड किया अपने बाइक के लिए, और बाकी दो मेथड, दो फंक्शन डिफाइन किए। फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि आगे रिटर्न टाइप रहेगा, फिर फंक्शन का नाम रहेगा, ये यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं जैसा कि आदित्य ने बताया, और ये फंक्शन की बॉडी होगी। तो इतना समझ में आया ये क्लास कैसे डिफाइन होता है, क्लास क्या है, इतना सबको समझ में आया? हाँ जी, आज शिवम, मतलब ये जो हेलो, क्लास होता है वो मतलब हाँ जो ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्पलेट होता है, या ये ऐसे कुछ है? जी जी जी, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ, ये टेम्पलेट ही है, अभी हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, ये बस क्लास बनाया अभी। तो ये क्लास हो गया, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास आप लोगों को समझ में, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं। उस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट, हम बाइक नया बना रहे हैं तो बाइक टाइप का ही तो होगा। तो हम इसमें कौन सा बाइक का, कोई बढ़िया बाइक का नाम, हीरो होंडा, भाई गरीब आदमी हम यही चलाएंगे। हार्ले डेविडसन। अरे भाई स्पेलिंग भी नहीं आती, क्यों ऐसा नाम बताते हो? चलो शिवम भाई के लिए इतना पल्सर ले लो। हार्ले डेविडसन। ओके, बाइक इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाइक। ठीक, यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन किया था, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स देके डरना मत, तुम लोग बस जानो कि ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक वेरिएबल बताना होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बनता है इस सिंटैक्स से। न्यू बाइक लिखोगे, न्यू से नया बाइक क्रिएट हो गया। अब उसको पॉइंट करने के लिए, उसको हमने नया बाइक बनाया तो वो स्पेस लेगा और उसे कहीं स्टोर करेंगे ना, तो वो हमने ये हार्ले डेविडसन में स्टोर किया है। तो ये हार्ले डेविडसन नाम का एक बाइक बन गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ। अब हमारा हार्ले डेविडसन जो बना है, तो हम क्या कर रहे हैं, आगे हम इसमें अप्लाई ब्रेक कर रहे हैं सबसे पहले, या चेंज गियर कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है, हार्ले डेविडसन हमारा यहाँ पे एक बाइक बन गया। अब हम उसमें ये प्रॉपर्टीज जो है, ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं और गियर चेंज कर सकते हैं। तो चेंज गियर ऐसे कर रहे हैं, ये हो गया कोड। अब हम थोड़ा इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा एरर आ सकता है, आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर विल बी सम एरर, बट आई विल सर्टेनली हैंडल दैट। नहीं, चलो ठीक है।
ये हेलो वर्ल्ड ये पहले से जो लिखा था वो है, इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखे, यहाँ पे क्लास है, जो क्लास हमने बनाया था, और ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज को, चेंज गियर को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और उसके बाद गियर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को क्लास ऑब्जेक्ट? किसी को न समझ में आया वो लोग बताएं। सर इसमें सर न्यू बाइक, सर ये किस लिए यूज हुआ है सर, ये नेम है उसका? ये अच्छा बताता हूँ, 2 मिनट। हालांकि मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब तक दिखाता नहीं कोड आप लोगों को मजा नहीं आता। न्यू जो है, न्यू कीवर्ड, इसकी हेल्प से ही हम, ये टेम्पलेट है ना, ये क्लास है। तो क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स जो होता है वो ये होता है कि आप क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पर, उसके आगे ये लगाएंगे और उसके पहले न्यू लिखेंगे। तो ये न्यू जरूरी है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब नया गाड़ी बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब अब नया गाड़ी बना रहे हैं, तो आप न्यू कीवर्ड लिख के और यूज करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्ट। और जो नया गाड़ी बना रहे हैं उसको कुछ नाम भी देंगे। सत्यम पहले डेविडसन यूज किया। हाँ सॉरी बता फॉर दी। मनीष, अभी आप सिंटेक्स के बारे में मत ओके सोचो। ब्रो। अभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है बेसिकली होता क्या है। तो अभी सिंटेक्स, ये सर वो तो आ गया समझ में। हाँ तो बस सिंटेक्स आपको बताया जाएगा इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके थैंक यू। ओके, सो शुड आई स्टॉप प्रेजेंटिंग आदि? हाँ आई थिंक वी हैव अब रैप करते हैं Yeah. इसको, काफ़ी लंबा हो गया है सेशन ये। रैप अप कर दें। हाँ, सेशन काफी लंबा हो गया आज का। तो आप लोग को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज या कुछ ऐसा सजेशन, फीडबैक, कुछ ऐसा बता सकते हैं आप लोग? फ्री हैं? क्लास वाला Hello. आई थिंक क्लास ऑब्जेक्ट वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है शिवम को, बट ठीक है हो जाएगा। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आपको एक क्लास में सब समझ में आ जाए। शिवम को नहीं हुआ है भाई। यस, आई थिंक ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर नहीं है। हाँ कोई बात कोई नहीं। नहीं, इट इज अ क्वाइट। ये बेसिकली मैंने अपने 2 साल में समझा था क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास क्लियर है आदित्य शिवम को? ओके, यस, क्लास आप क्लियर 2 घंटे में कैसे समझ जाएंगे शिवम? 2 साल लगाया है हमने समझ में। क्लास क्लियर है, सही है। फिर आपका ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, चिंता न करें। चलिए फिर आप तो अच्छा, आपको वर्षा कैसा मौर्य लगा जी, ये? शिवम शुक्ला, आप लोग को समझ में आया? ओके, सो आई रैप अप सेशन। हाँ, कैसा लगा सेशन वो बताइए। मतलब कुछ सीखने हेलो? को मिला या फिर जानी हुई चीजें ही बार बार दोहराई गई? ये सर सीखने को मिला। बहुत सर कुछ सीखा। शिवम आपको अभी ओके, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप शिवम फीडबैक आपको पर अभी मुझे किसमें दे सकते हैं। किसमें डाउट्स है? एक मिनट शिवम से पूछ लीजिए किसमें किसमें डाउट्स अभी रह रहा है उन्हें। एक्चुअली वो जो न्यू बाइक था वो तो मुझे समझ में आया कि बाइक एक्चुअली फंक्शन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो फंक्शन के क्लास के ऊपर फंक्शन था, उसमें इन्होंने लिखा, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली। ओके ओके, कोड समझ में नहीं आया या ऑब्जेक्ट समझ में नहीं ओके आया? शिवम, मैं एक सत्यम ये बताइए उन्हें स्पेसिफिक मैं- कि कहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उन्हें स्पेसिफिक ये बताइए। हाँ, कि कहाँ पे कौन सा वो चीज है जो ऑब्जेक्ट है, वो क्लियर नहीं है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट का समय लूंगा। ओके, आई विल टेक 5 मिनट्स एंड आई विल ट्राई टू। ओके, आदि, हाँ तुम बता तो। नहीं बताओ आप ही बताओ। ओके, सो ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। 5 मिनट टाइम लूंगा, शुरू करता हूँ फिर। तो देखिए, यहाँ हमने देखा कि ये कोड पहले ही कहा था कि इसको आप लोग सोचिए यहाँ पे कोई कोड नहीं है, इसको अभी छोड़ दीजिए। ये क्लास डिफाइन हुआ। क्लास में हमने बाइक डिफाइन किया, इसके 2 प्रॉपर्टीज को और उसके 2 फंक्शंस को, और ये उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मैं बता देता हूँ कि पहले क्लास की वर्ड लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शंस होंगे। ठीक, तो इतना क्लास समझ में आया शिवम? ये ऊपर की कहानी आपको समझ में नहीं आई? आई थिंक ये ऊपर कहानी नहीं समझ में आई ना। कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है समझाता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। सत्यम, तो ठीक है, आपने क्लास बना दिया। ये सॉरी, जो कोड, हाँ ब्रो, हेलो, हाँ मैं bro. ये कह रहा हूँ ना हाँ, हाँ, कि ठीक, कोड आप बोलो। समझाने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि कोड समझाओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग ही होगा। ओके, ठीक, कोई नहीं। हाँ। ठीक है। तो क्लास ये हो गया, और यहाँ पे हमने ये बाय डिफॉल्ट कोड आता है, ये डिफॉल्ट कोड आता है। मतलब सबसे पहले कोड आपका रन होगा तो उससे पहले ये मेन रन होगा। तो जो भी चीजें हम करते हैं उन सबका मतलब हमने कई लोगों को बना लिया, लेकिन सबको बुलाएंगे। समझो यहाँ पे पार्टी चल रही है, शादी की पार्टी चल रही है, तो यहाँ पे ये एक आदमी, ये क्लास हमने क्रिएट किया गया, लेकिन सबको तो हम बुलाएंगे शादी में ना। तो यहाँ पार्टी की में सबको हम बुला रहे हैं। तो ये नए पार्टी में हम कैसे बुलाते हैं? न्यू बाइक, मतलब एक नया बाइक क्रिएट कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना के ये बाइक को कॉल कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नया ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि ये हमने डिफाइन किया था कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी बाइक को, और उसको हम एक शेप दे रहे हैं।
मतलब ये हमने कॉपी में लिखा था और उसको देखकर एक मैकेनिक को बुला के, ये समझो न्यू मैकेनिक है, न्यू नाम से मैकेनिक है, तो न्यू को बुलाया और वो इसको मैंने बाइक दे दिया कि भाई ये हमारे पास डिटेल लिखा हुआ है, तो वो बाइक डिटेल को लिया और न्यू मैकेनिक था वो इसको कूट काट के नया एक बाइक बना दिया। और उस बाइक को हमने समझो ये हार्ले एक डेविडसन मिनट नाम के एक सत्यम, वेरिएबल सत्यम, वेरिएबल सत्यम। जैसा आदित्य ने बनाया उसमें रखा। हाँ सत्यम, बता सॉरी please। सॉरी 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 सत्यम। Please। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा, जो okay। जहाँ पर ये न्यू लिखा हुआ है, यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है बेसिकली। तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, हाँ मुझे न्यू न्यू यही न्यू लग रहा है क्रिएट कर। कि एक मिनट सत्यम प्लीज, जहाँ पे आपका न्यू लिख रहा है वहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। आपको यही डाउट हो रहा था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आई थिंक तो यहीं पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओवरऑल क्लास आपका प्रोटोटाइप बनाया है और वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है वहां पे जहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो आई थिंक अभी कुछ क्लियर हुआ होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। भाई कोई हेलो नहीं, हम हेलो तो हेलो, प्लीज आप एक मिनट, इंडिविजुअल अप टू टाइम। हाँ आदित्य, 1 मिनट मुझे दो बस। हेलो। हाँ 1 मिनट दो मुझे ओके बस। ओके ब्रो, यस द ग्राउंड इज शिवम, योर्स एब्सोल्युटली। यस शिवम, मैं ये कहूँगा कि आप कोड को भूल जाओ। यस 1 सेकंड के लिए आप कोड को भूल जाओ। कोड में क्या लिखा है नहीं लिखा है भूल जाओ। मान लो आपने, जैसे कि मैंने ओके पहले ही एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल के साथ जाना चाहूँगा। आपने बिल्डिंग का एक ड्राइंग बना लिया अपने हिसाब से, आपको कहाँ पे रूम चाहिए, कितने रूम चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने कॉपी पे एक पेज लिया, उस पर आपने बना लिया ड्राइंग, ठीक है। ओके ओके, यस अब आपने क्या किया, अब आपने एक इंजीनियर को बुलाया या फिर मिस्त्री को बुलाया, किसको भी बुलाया आपने बनाने के लिए। आपने उसको वो पेपर बताया, पेपर दिया और बता दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं। वो इतना वेल एजुकेटेड है कि वो आपके पेपर को देख के समझ जाए कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। अब उसके हाथ में अपने पेपर दे दिया, उसने क्या किया, अपना जो भी सामान था, जो भी चीज़ें लगी उसको बनाने में, उसके अंदर क्या हो रहा है भूल जाओ। घर को उसने बना के आपके सामने खड़ा कर दिया जैसा आपने स्ट्रक्चर दिया था। तो एग्जैक्टली जो घर बन गया ना आपके पास, जो घर आ गया, दैट्स इज़ द ऑब्जेक्ट। और जो पेपर पे आपने बनाया था दैट इज़ क्लास। कुछ समझ में आया? अभी जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट होकर आपके सामने आ गया, मतलब कुछ स्पेस ले रहा है, वो रियल वर्ल्ड में आपको दिख रहा है, आप उसको टच कर सकते हो, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। ओके, सो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा मतलब ओके, तो सेशन को हाँ एंड करते हैं, एंड